सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सेवन है निर्देशांक ज्यामिति, उसका एक्सरसाइज 7.1 से क्वेश्चन नंबर 2 लेकर आए। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद अवश्य आएगा। तो करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके पास दो बिंदु दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो और भी कुछ कह रहा है लेकिन मैंने यही लिया है जो इंपोर्टेंट था। तो आपके पास दो बिंदु हैं। इससे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के लिए बीच की दूरी का सूत्र मैंने आपको बताया है, तो वहीं से ये क्वेश्चन है। तो आपसे ये कह रहा है कि दो बिंदु है आपके पास, तो आप क्या करेंगे जब हल करेंगे, तो हल करते समय आप कहेंगे कि आपने माना ये एक 0,0 और दूसरा आपके पास बी 36,15 बिंदु हैं। ये आपके पास दो बिंदु हैं। तो आपने एक बिंदु को डिनोट किया यहाँ ए 0,0 और दूसरे बिंदु को डिनोट किया यहाँ 36,15। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो बीच की दूरी का सूत्र होता था, मैंने बताया था, बीच की दूरी b बराबर √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि सर x1 x2 क्या है, ये क्या ये y1 y2 है? तो देखिए मैं आपको बताऊं, जो पहला पॉइंट है उसको x1, y1 कहते हैं और जो दूसरे वाला पॉइंट है इसको x2 और y2 कहते हैं। तो ये आपके पास x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 है। तो यहाँ इनकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो इसकी जो बीच की दूरी होगी वो a से लेकर b तक की दूरी आपको बतानी है, इक्वल टू √ x2 की वैल्यू आपके पास है 36 माइनस x1 की वैल्यू आपके पास है 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास है 15 माइनस ये वाला y1 की वैल्यू आपके पास है 0, इसका होल स्क्वायर। तो कर दीजिए भैया सॉल्व इसको। ए बी बराबर √ 36 माइनस 0, 36 का स्क्वायर और 36 का स्क्वायर होगा 6 × 36, 500 लगेगा 3, 6 × 18, 18 दूनी 36, 36 और 3 कितने हो जाएंगे? 36 और 3 हो जाएंगे 39 की 9, 500 लगेगी 3, 3 किया 9, 9 और 3 1296 होता है 36 का वर्ग। प्लस 15 का करेंगे तो सीधा सा है 5, 25 और 1 दूनी 225 इसका होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? √ 5 और 6 11, हासिल लगेगी 1, 9 और 2 11 और 1 हासिल का 12, हासिल लगेगी 1, 2 और 2 4 और 1 हासिल का 5 और 1 ये बना 1521। कितना बना √ में? इनको जोड़ने के बाद 1521। अब 1521 किसका वर्ग है वो देख लीजिए। 1521 3 पंजे 15, 0 3 सत्ते 21, 3 एकम 3 बचेंगे 2 और 3 छिंग 18 और बचेंगे 2, 3 नाम 27 और ये वर्ग है 13, 13 का। तो इस तरह से 13 × 39, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर ये बन गया। 13 × 3 करेंगे तो 39, √ से बाहर जाएगा तो आंसर आएगा 39। यानी कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 39 होगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर रहा। फिर नंबर 3 कहता है कि निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं बंधुओं, संरेख का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह जानते होंगे। संरेख का मतलब है कि आपके पास ये तीन बिंदु है, एक तो ए और दूसरा बिंदु है आपके पास बी और तीसरा बिंदु आपके पास है सी। यदि ये बिंदु संरेख हैं तो ये एक ही रेखा में होंगे और यदि ये संरेख नहीं है तो ये एक ही रेखा में नहीं होंगे। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, निर्धारित करना है कि ये संरेख है या नहीं। आपको बताना है, देखना है, चेक करना है संरेख है या नहीं है। तो देखिए माना बिंदु, एक तो आपने बिंदु माना ए जो कि माइनस के 1,5 है प्लस का, और दूसरा माना बी जो कि 2,3 है, तथा जो तीसरे वाला उसको आपने कह दिया सी -2, -11 है। तब आप एक बिंदु ए मानेंगे, क्या है एक बिंदु 1,5, दूसरा बिंदु आपका बी है 2,3 और तीसरा बिंदु आपका सी है -2, -11। सी ये रहा और बी ये रहा और ए ये रहा। तो इस तरह से आपके पास ये तीनों बिंदु। तो देखो मैं आपको बता दूं, अभी आपको बताया था संरेख हैं तो ए से बी की दूरी एक ही रेखा में होंगे, प्लस बी से सी की दूरी बराबर होनी चाहिए ए से सी तक की दूरी के, अगर ये संरेख है। आपको ये ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन करना है संरेख का, तो क्या ध्यान रखना आपको कि जब आपने निकाला ए से बी की दूरी और बी से सी की दूरी, तो हमेशा ए से सी की दूरी ये दोनों का योग करेंगे तो इक्वल आएगा। पहले निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, क्या निकालते हैं ए बी के बीच की दूरी, वही दूरी का सूत्र यूज होगा आपका जो अब तक आपने किया है, अंडर ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट में कर रहे हैं तो इसको आप x1 मानेंगे, इसको y1। ए और बी की निकाल रहे हैं तो ए और बी के पॉइंटों को ही तो लेंगे आप, इसको x2 और इसको y2 मानेंगे आप। और जब इस फॉर्मूले में आप प्रयोग करेंगे इसको तो क्या होगा देखिए, x2 की वैल्यू हो जाएगी 2, फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस x1 की वैल्यू हो जाएगी 1, इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू है 3 माइनस y1 की वैल्यू है 5, इसका होल स्क्वायर। और जब बंधु आप इसको खोलेंगे तो आप क्या आंसर पाएंगे, 2 माइनस 1 होगा 1, और 1 का वर्ग करेंगे तो वो भी आएगा 1, और 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 2 होगा, और उसका वर्ग करेंगे 4 ये और 1 ये देगा, इसलिए बंधु इसका आंसर आ जाएगा अंडर रूट में 5। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं आपको पूरा संतुष्टि से हल करके दिखाऊंगा। ये 1 बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस ये -2 बचेगा तो ये -2 का होल स्क्वायर आएगा। -2 का स्क्वायर 4 होता है, सभी को पता है। ये ए बी ही बराबर चलेगा और ये भी ए बी बराबर चलेगा। इसका होल स्क्वायर क्या होगा, इसका 1 का स्क्वायर, सब जानते हैं 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 -2 का स्क्वायर 4 होगा। माइनस का किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव देता है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है, ये हो जाएगा 4। इस तरह से आपकी जो ए बी के बीच की दूरी है वो अंडर रूट 5 आ गई। 5 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब निकालो आप बीसी के बीच की दूरी, बीसी बराबर निकालो। अब जब बीसी बराबर निकालेंगे आप तो क्या करेंगे, इनको हटाना पड़ेगा हमको, आप रफी तो कर रहे हैं,
BC को मान रहे तो B वाले को x1, y1 कहिए और C वाले को x2, y2 कहिए। फिर इसी फॉर्मूला में लगा दीजिए। मैं बारी बारी से सूत्र लिखूंगा बीच की दूरी का। एक बार मैंने बीच की दूरी का सूत्र लिख दिया है, इसी से करूंगा, लेकिन तुम बारी बारी से लिखेंगे सूत्र को, अपने क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू है आपके पास -2, कितनी है -2। अब फॉर्मूला वाला माइनस का, इसके बाद x1 और x1 की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है -11, फिर फॉर्मूले में माइनस है, और y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 3 है, और इसका भी होल स्क्वायर। इसको तो आपको बखूबी खोलना आता है, खोलिए, कुछ नहीं करना। रूट लगाए हैं आपके पास, -2 करेंगे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा भाई, और इसका स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 होगा, और इसका होल स्क्वायर। तो खोल दीजिए बंधु स्क्वायर तो खोलना आता है आपको। स्क्वायर खोलेंगे तो -4 का स्क्वायर होता है 16, और प्लस मैंने बताया अभी माइनस के वर्ग करते हैं किसी संख्या का तो प्लस का ही आता है। 14 का करेंगे तो कितना होगा 196, कितना होता है 196। इसको ऐड कर दो, इसमें 6 और 6 12 की 2 हासिल लगेगी, 1 9 और 1 10 और 1 हासिल का 11, और एक ये है, ये हो गया 112। क्या 112 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है भाई? 112 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। 11 का होता है 121 और 12 का होता है 144, तो इन दोनों के बीच में तो ये आया नहीं है, तो इसलिए ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसके फैक्टर हो जाते तो देख लीजिए, 2 पंजे 10, 2 छीके 12, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 7 एकम 7। इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 अंडर 7 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं इसको? 4 अंडर 7 लिखा जा सकता है इसको। इसके बाद अब आप निकाल लो BC के बाद AC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी निकालेंगे अब हम? AC के बीच की दूरी निकालेंगे। तो AC बराबर जब आप लिखेंगे तो वही सूत्र आएगा बीच की दूरी का, x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 और इसका होल स्क्वायर। इसको तो हम x1 और इसको y1 कहेंगे, इसको x2 और इसको y2 कहेंगे। तो पहले सूत्र में क्या है x2, और x2 की वैल्यू क्या है 1, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस, फिर x1 है, x1 की वैल्यू है -2, माइनस यहाँ है -2 है, प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस का, और माइनस सूत्र का y2 की वैल्यू रख दी -y1 की वैल्यू -11, माइनस यहाँ है तो इसलिए प्लस का 11, इसका होल स्क्वायर। अब जब बराबर आप करेंगे तो अंडर रूट तो लगाना पड़ेगा भैया आपको। ये कितना है 1 और प्लस ये कितना है 2, कितना हो गया मिलके 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 5 है प्लस 11, 5 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, ये 16 का होल स्क्वायर। इनका होल स्क्वायर खोल लीजिए, क्या कर लीजिए होल स्क्वायर खोल लीजिए, खोल। और जब इनका होल स्क्वायर खोलेंगे 3 का होल स्क्वायर होता है 9 और 16 का होल स्क्वायर होता है 256। कितना होता है 6 का करेंगे 36, 6 एकम 6 दूनी 12 और 3 15, 256 होता है। इनको जोड़ दीजिए भैया, तो AC बराबर जो आपके पास आने वाला है 9 6 15 की 5 हासिल लगेगी 1, 5 और 1 हासिल का 6, और ये 265 आया।
कितना आया 265 के फैक्टर करके देखो, 5 में 2, 5 पंजे 25 और 5 किया 15, इसमें अब किसी का जाएगा 5 पंजे 25, एक बचेगा 26 और 5 किया 15, ये तो फैक्टर ही नहीं हो रहा 256। तो आप बताओ ये √5 है AC की वैल्यू। अब यहां आप निकालेंगे AB प्लस BC इक्वल टू आना चाहिए AC। AB की वैल्यू कितनी है √5 प्लस BC की वैल्यू कितनी है 4 √7 इक्वल टू AC की वैल्यू कितनी है √265। क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं बताओ? इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं रहा है। अंडरवुड में 15, अंडरवुड में 5, अंडरवुड में 53 आ रहा है भाई, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं और √5 यहाँ है, तो ये बराबर नहीं है, इज नॉट इक्वल। अतः ये बिंदु फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, अतः ये बिंदु संरेख नहीं है, संरेख नहीं होंगे। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। वो कहता है जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है। यदि कोई त्रिभुज समद्विबाहु है, जैसे कि ये त्रिभुज एक ABCD है, क्या है ABC है, तो त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। अब इन तीनों बिंदुओं के शीर्ष दे रखे, एक का तो है 5, -2 और दूसरे का है 6, 4 और तीसरे का है 7, -2। यदि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, सॉरी अगर ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो किन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी, कोई भी दो भुजाएं उनके बीच की दूरी यदि समान है, यानी दो भुजाएं यदि समान आ गई, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। तो देखिए जब हम हल करेंगे तो सबसे पहले निकालेंगे AB के बीच की दूरी। किसकी निकालेंगे? AB के बीच की दूरी निकालेंगे। जब आप AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, सूत्र वही आपने जो अब तक पढ़ा है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और B ले रहे हैं, तो A आपके पास क्या है x1, y1 होगा और B आपके पास x2, y2 होगा। इसको A है x1, y1 कहेंगे और ये B है, इसको x2, y2 कहेंगे। इसमें अब सूत्र में लगा दीजिए, तो AB बराबर √ x2 की वैल्यू है 6, कितनी है x2 की वैल्यू 6, माइनस x1 की वैल्यू है आपके पास 5, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू है 4 माइनस y1, y1 की वैल्यू है -2, तो ये हो जाएगा +2, y1 सॉरी y2 की वैल्यू 4 है, माइनस सूत्र के अकॉर्डिंग y1 की वैल्यू माइनस और ये हो जाएगी +3। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो √ 6 - 5 करेंगे तो 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 + 2 करेंगे तो 6 होगा और 6 का होल स्क्वायर। तो आप सभी जानते हैं 1 का स्क्वायर होता है 1। AB बराबर √ 1 प्लस 6 का वर्ग करेंगे तो 36 और 36 और 1 मिलके हो जाएगा √ 37। ये आपके किसकी दूरी आ गई? AB की।
इसी तरह से फिर हम निकालेंगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी। जब आप BC के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र तो वही रहेगा बीच की दूरी का, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1। B और C की निकाल रहे हैं तो पॉइंट लीजिए B का 6,4, इसको x1, y1 कहेंगे और C वाले पॉइंट को x2, y2 कहेंगे। तो सूत्र में क्या है, x2 माइनस x1 क्या है, x2 माइनस x1 है और x2 की वैल्यू कितनी है 7, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू है 6, इसका होल स्क्वायर प्लस फिर फॉर्मूले में y2 है, y2 की वैल्यू है माइनस के 2, फिर ये माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 4, इसका होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने ले ली। इज दैट क्लियर? इस तरह से आप किसकी दूरी निकालेंगे, इस तरह से आप निकालेंगे BC के बीच की दूरी। करिए तो इसको सॉल्व, अंडर रूट ऑफ, जब आप इसको करेंगे 7 माइनस 6 तो ये बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस -2 -4 होंगे माइनस के 6 और माइनस के 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा। कितना आएगा 36। इस तरह से BC के बीच की भी दूरी कितनी आ गई, अंडर रूट 36 प्लस 1 37। AB निकाल ली, BC निकाल ली, अब बची कौन सी है AC। अब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, वही सूत्र रहेगा, सब कुछ वही है, केवल पॉइंट बदलते जा रहे हैं आपके। AC के लिए आपका पॉइंट क्या होगा, एक तो A वाला पॉइंट है 5,-2 और C वाला पॉइंट है 7,-2। तो इसको आप x1, y1 कह दो और इसको x2, y2 कह दो। तो फॉर्मूले में x2 माइनस x1 है, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 7 माइनस x1, x1 की वैल्यू आपके पास 5 है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू माइनस के 2 है माइनस y1 की वैल्यू माइनस के 2 है, तो ये हो जाएगी प्लस के 2 का होल स्क्वायर। और जब आप निकालेंगे 7 माइनस 5 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का प्लस का 2 0 का होल स्क्वायर 0 और 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 प्लस 0 4, अर्थात AC के बीच की दूरी अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का मतलब होता है 2। तो यहां आपके पास जो दूरी निकाली है AB वो बराबर है BC के अंडर रूट 37 और अंडर रूट 37, लेकिन ये बराबर नहीं है AC के बराबर नहीं है, अर्थात इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। तो जब दो भुजाएं किसी त्रिभुज की बराबर हैं तो अतः यह एक कौन सा त्रिभुज होगा, यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ये आपका इस कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे हुए हैं। ये कोई क्लासरूम है और इस क्लासरूम में 4 विद्यार्थी हैं, A B C और D, इन 4 बिंदुओं पर बैठे हैं, जैसा कि आपको फिगर ये दिख रहा है। आगे कहता है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, कक्षा के अंदर गेट है यहाँ सपोज दैट, और इस गेट से चंपा और चमेली ने एंट्री कर दी और कुछ मिनट तक देखने के बाद इन्होंने कुछ मिनट इन चारों को देखा और देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है
कि क्या तुम सोचती हो कि ये जो 4 विद्यार्थी हमारे क्लास के बैठे हैं ये एक वर्ग है। क्या है? वर्ग। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली कहे नहीं ये वर्ग नहीं है। तो दूरी का सूत्र प्रयोग करके आपको बताना है कि इनमें से चंपा सही है या चमेली सही है। तो देखिए जब आप इस ए से बी जो छात्र है इनकी दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, और फिर आप बी सी से बीच की दूरी निकालेंगे, फिर आप सी डी से बीच की दूरी निकालेंगे, और फिर आप ए सी से बीच की दूरी निकालेंगे। और यदि ये चारों भुजाएं समान है तो ये वर्ग आएगा, अर्थात चंपा सही है। और यदि ये वर्ग नहीं आता, चारों भुजाओं में से कोई भुजा अलग आती है तो वर्ग नहीं होगा, तो चमेली सही है। इसका आंसर हो जाएगा। तो जब आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपको हल करते समय क्या क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पहले तो ए बी के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर सी डी के बीच की दूरी, और फिर डी ए के बीच की दूरी। अब सर दूरी तो हम निकाल लेंगे, लेकिन हमको तो पॉइंट तो पता ही नहीं है, ना तो ए का पॉइंट पता, ना बी का पॉइंट पता, ना सी का पॉइंट पता, ना डी का पॉइंट पता। तो पॉइंट पता करना सबसे पहले। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले ए का पॉइंट ज्ञात करें क्या है। यानी कि कक्षा में कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, 4 विद्यार्थियों की दिशा, विद्यार्थियों की जो दिशा है, ए वाले की दिशा क्या है? दिशा का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है उत्तर पूर्व दक्षिण। दिशा का मतलब आप स्थिति लिख लो, विद्यार्थियों की स्थिति। तो ए वाले की स्थिति है, देखिए क्या है, ये ए बिंदु है, और आपने चतुर्थांश अच्छी तरह से पढ़ा है। यहां होता है 0, यहां आपको दिख नहीं रहा तो मैं यहां बना देता हूं। यहां होता है 0, 1, 2, 3, 4। इस तरह से ये पॉइंट होते हैं 1, 2, 3, 4। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 2,3 बिंदु को निर्धारित करना है, कहां होगा। तो देखिए एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 3, इनको लेके चलो, ये जहां मिल गए वहां 2,3 होगा। तो जो ए विद्यार्थी है वो यहां बैठा हुआ है, यहां इस वाले पॉइंट पे। तो एक्स एक्सिस के देखेंगे तो ये 3 का जा रहा है, और वाई एक्सिस से देखेंगे तो 4 का जा रहा है। इसलिए एक्स का जो बिंदु है ए का 3,4 होगा, और बी का देखो, बी ये रहा बी, तो बी ये है तो बी का क्या होगा, देखिए पहले देखिए एक्स एक्सिस से 6 और वाई एक्सिस से है 7, तो ये हो जाएगा 6,7। सी वाले विद्यार्थी का बिंदु निकालेंगे तो ये है सी वाले विद्यार्थी का एक्स एक्सिस पे देखेंगे तो 9, और वाई एक्सिस पे देखेंगे तो 4। और जो डी वाला विद्यार्थी है उसकी स्थिति देखेंगे तो डी वाला विद्यार्थी ये रहा, ये 6,1। कितना होगा? डी वाला विद्यार्थी होगा 6,1। अब तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। अब निकालो ए बी के बीच की दूरी। किसकी निकालो? ए बी के बीच की दूरी निकालो। ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो बीच की दूरी का लगाइए आप सूत्र, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र, और सूत्र में फॉर्मूला रख दो। देखिए मैंने निकाली है दूरी a और b की, तो a को मैं x1, y1 और b को मैं x2, y2 कहूंगा। तो जब मैं निकालूंगा दूरी, यही निकाल रहा हूं, मेरे पास सफिशिएंट जगह नहीं है, लेकिन आपके पास सफिशिएंट जगह है तो आप नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं। x2 की वैल्यू बताओ क्या है? देखिए ये x2 है, ये 6 है, फिर क्या है माइनस
x1 की वैल्यू कितनी है 3 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 7 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। इस तरह से जब AB के बीच की आप दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा प्लस 7 माइनस 4 तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 का होल स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 9 और 9 18 होता है और 18 को क्या लिखते हैं 2 अंडर रूट 3 2 अंडर रूट 3 लिखेंगे क्या 9 दूनी 18 होता है 3 अंडर रूट 2 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 3 अंडर रूट 2 कैसे कि 3 3 9 दूनी 18 और जब अंडर रूट में होगा तो एक पेयर बाहर तो इसलिए 3 अंडर रूट 2 मात्रक आई ए बी के बीच की दूरी। अब निकालो BC के बीच की दूरी BC के बीच की दूरी निकालो वही सूत्र है अंडर रूट BC ले रहे हैं अभी नहीं ले BC ले रहे हैं BC B ले रहे हैं तो इसको x1 और y1 C ले रहे हैं तो इसको x2, y2 और सूत्र में होता है x2 माइनस x1 9 माइनस के 6 कितना होगा 9 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे पास जगह नहीं है आप एक एक स्टेप को अलग करेंगे तो मैं क्या करूंगा 9 माइनस के 6 तो 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 4 माइनस 7 तो माइनस का 3 बचेगा इसका होल स्क्वायर और 3 का होल स्क्वायर कितना होता है 9 और दूसरे वाले माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये भी 9 और 9 कितना हो जाएगा अंडर रूट 18 और अंडर रूट 18 ये आया इसको कितना लिख देंगे 3 अंडर रूट 2। ठीक है मेरे पास मैं फिर बोल रहा हूं पर्याप्त जगह नहीं है ये पूरा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूं इसी में आ जाए तो आप इस स्टेप के बाद इसके नीचे ये इस स्टेप के नीचे हर एक स्टेप को नीचे लिखेंगे। ठीक है अब फिर BC के बाद निकालेंगे CD के बीच की दूरी CD के बीच की दूरी और जब आप CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए C को मानेंगे x1, y1 और D को मानेंगे x2, y2 और जब आप सूत्र में लगाएंगे तो x2 माइनस x1 सूत्र में x2 माइनस x1 तो x2 की वैल्यू है 6 माइनस x1 की वैल्यू है 9 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 की वैल्यू 1 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर बराबर आप नीचे लिखेंगे ये सारे स्टेप 6 माइनस 9 करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा और 1 माइनस 4 करेंगे तो ये भी माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा। माइनस मैंने बताया माइनस के नंबर का स्क्वायर प्लस होता है 9 प्लस इसका भी 9 और 9 का आएगा 18 और 18 का होगा 3 अंडर रूट 2 मात्रक। अब लास्ट रह गया है AB के बीच की दूरी निकाल ली ये 3 अंडर रूट 2 आई BC की निकाली ये भी 3 अंडर रूट 2 आई और CD की निकाली ये भी 3 अंडर रूट 2 आई। अब निकालो AD के बीच की दूरी AD के बीच की दूरी AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही अंडर रूट में आएगा आपका A और D ले रहे हैं तो D को मान लो x1 x2 y2 और A को मान लो x1 और y1 चाहे इसको x2 y2 मान लो इसको x1 y1 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस y1 की वैल्यू 4 का होल स्क्वायर
और जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 6 माइनस 3 प्लस का 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, चाहे प्लस का 3 का होल स्क्वायर करो तो भी 9 होगा और माइनस का करो तो भी 9 होगा, और 9 और 9 कितना होगा 18, और 18 अगर रूट से फ्री करेंगे तो 3 अंडर रूट 2 होता है। कितना होता है 3 अंडर रूट 2। अब आपने क्या देखा, सबसे पहले आपने एडी के बीच की दूरी निकाली जो कि 3 अंडर रूट 2 आई, बीसी के बीच की दूरी निकाली वो भी 3 अंडर रूट 2 आई, सीडी के बीच की दूरी निकाली वो भी 3 अंडर रूट 2 आई, एडी के बीच की दूरी निकाली वो भी 3 अंडर रूट 2 आई। अर्थात चारों भुजाओं का मान समान है, तो यह एक वर्ग होगा। यहां ए बी बराबर सी डी, बी सी बराबर सी डी बराबर एडी है, एडी है। अतः ए बी सी डी एक वर्ग है। और बात किसकी बात सही निकली है? चंपा सहेली से पूछती है क्या तुम सोचती हो कि एबीसीडी वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र। चमेली सहमत नहीं है अर्थात, और चंपा का कथन सत्य है। चंपा का कथन कैसा है? सत्य है। और चमेली गलत सोचती है, चमेली की बात है जो वो सही नहीं है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन इट।